इतिहास का एक ऐसा लीडर जिसका अंजाम तो पूरी दुनिया जानती है, पर उसका काम बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ लोगों के लिए सद्दाम हुसैन एक मजबूत दिल इराक का शेर था, वहीं कुछ लोगों के लिए सद्दाम हुसैन एक सन की तानाशाह या आजकल का फेमस वर्ड एक डिक्टेटर था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि सद्दाम हुसैन की लीडरशिप का वक्त इराक के लिए कैसे एक गोल्डन पीरियड था, कैसे इराक मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश बना सद्दाम के शासनकाल में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। सद्दाम हुसैन के शासन से पहले इराक का ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था और उसकी ऑयल एक्सपोर्टिंग रैंकिंग भी 6th और 7th थी। पर जब से सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपना सारा ध्यान इराक के ऑयल प्रोडक्शन पर दिया और देश की सारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया। ऑयल का प्रोडक्शन और प्राइस सद्दाम हुसैन तय करने लगे। इससे इराक की ऑयल कंपनीज को काफी फायदा हुआ और उनकी रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ। इराक की नेशनल ऑयल कंपनी INOC ये इराक की राष्ट्रीय ऑयल कंपनी थी, जो कि सद्दाम हुसैन के द्वारा स्थापित की गई थी और देश के पूरे ऑयल रिसोर्सेज पर इसका नियंत्रण था। इराक पेट्रोलियम कंपनी एक मल्टीनेशनल कंसोर्टियम थी, जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल, फ्रांस की CFP और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी भी इसमें भागीदार थी। IPC ने इराक के कुछ बड़े ऑयल फील्ड्स का विकास किया और एक्सट्रैक्शन किया था। सद्दाम हुसैन ने इराक की ऑयल इंडस्ट्री को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। इससे सद्दाम को ऑयल प्राइस पर पूरा नियंत्रण मिल गया, जिससे सरकार को ऑयल के अधिक उत्पादन से काफी प्रॉफिट होने लगा। सद्दाम हुसैन एक चतुर दिमाग इंसान थे। उनकी ऑयल स्ट्रेटेजी ने इराक को काफी मालामाल कर दिया था। दरअसल सद्दाम दूसरे ऑयल एक्सपोर्टर देशों से गुप्त समझौते कर लेते और अपना ऑयल प्रोडक्शन काफी कम कर देते, जिससे दुनिया में तेल की कमी हो जाती थी और फिर वही तेल को महंगे दामों में बेचते थे। इससे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होता था। जब ऑयल से अच्छी खासी कमाई होने लगी तो सद्दाम ने वही पैसा देश में और इंडस्ट्री में लगाया। सद्दाम हुसैन के समय में इराक में औद्योगिकरण अपने उरूज पर पहुंच गया। सद्दाम हुसैन ने ऑयल का पैसा देश में डाइवर्सिफाई कर दिया। उस समय इराक कपड़ा, सीमेंट और दवाइयों का उत्पादन करने वाला देश बना, जिससे इराक में अलग अलग क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर बनने लगे और लोगों में भी खुशहाली आनी शुरू हो गई। सद्दाम हुसैन के समय इराक ने दुनिया में कुछ ऐसा किया जिससे सद्दाम हुसैन की हर तरफ वाहवाही होने लगी। दरअसल सद्दाम हुसैन ने इराक में हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया। इराक के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिसे मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया और सद्दाम हुसैन को यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया गया। सद्दाम हुसैन ने देश में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले, जिससे इराक पूरे गल्फ रीजन में हेल्थ केयर में नंबर 1 देश बन गया था और पूरे इराक में पोलियो के मामले ड्रेस्टिकली कम होने लगे। हेल्थ केयर के बाद सद्दाम हुसैन ने देश में एजुकेशन क्वालिटी पर ध्यान दिया, जिसमें सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हर तरीके के कॉलेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट शामिल थे। खासकर लड़कियों की एजुकेशन में अच्छा खासा इजाफा हुआ। सरकार ने महिलाओं की एजुकेशन में काफी पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे उस दौर में महिलाओं ने हाई एजुकेशन प्राप्त की। लड़कियों की स्कूल अटेंडेंस में इजाफा होने लगा। सद्दाम हुसैन की सरकार ने महिलाओं को बिजनेस में आगे आने के कई अवसर उपलब्ध करवाए, यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप तक शुरू की गई। दोस्तों, बात करते हैं इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर की। सद्दाम हुसैन के समय इराक के शहरों का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। चमचमाती साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, फ्लाईओवर्स, न्यू डैम्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, बिजली पानी की व्यवस्था और सीवेज सिस्टम का विकास भी शामिल है। इराक की राजधानी बगदाद का तो पूरा रंग रूप ही चेंज हो गया था। बगदाद पूरी तरीके से मॉडर्न, सुख सुविधाओं से लैस एक खूबसूरत शहर बन गया था। सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान बगदाद और तिक्रित जैसे शहरों का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब विकास हुआ, जिससे देश के अर्बन एरियाज का और एक्सपेंशन हुआ और उन्हें मॉडर्न सुविधाओं से संपन्न बनाया गया। इन्हीं सब कदमों की बदौलत उस वक्त का इराक मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश बना, इसलिए सद्दाम हुसैन के समय को इराक का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। पर दोस्तों, ये इस स्टोरी का सिर्फ एक पहलू है। सद्दाम हुसैन की कुछ ऐतिहासिक गलतियां जो सिर्फ इराक को ही नहीं, खुद सद्दाम हुसैन को भी ले डूबी। कुछ लोग सद्दाम को रियल डिक्टेटर मानते थे और कुछ उसे सन की तानाशाह भी कहते थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।